Yes, student. Today our topic is 3-point test cross. 3-point test cross से हम एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट 3 जीन्स के बीच में लिंकेज मैप हम रेडी करने वाले हैं आज। वो देखिए, देखो 3-point टेस्ट क्रॉस, जैसे कि लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपने 2-point टेस्ट क्रॉस किया था। तो 2-point टेस्ट क्रॉस जब आप कर रहे थे तो ए और बी, सपोज आप एक क्रोमोसोम के 2 जीन्स ले रहे थे और ए और बी के बीच में डिस्टेंस आप पता कर रहे थे, रिलेटिव डिस्टेंस आप पता कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, राइट। आज हम पता करेंगे एक क्रोमोसोम पर 3 जीन्स ए बी सी, उनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस और उनका ऑर्डर। 3-point टेस्ट क्रॉस, हमने 3 जीन्स लिए, टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, उसके बेस पर हम डिटरमाइन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी एंड सी। एक हमारा ये होगा और सेकंड हमारा होगा इनका ऑर्डर पता करना। लाइक इस क्रोमोसोम पर जीन का ऑर्डर एबीसी है या एसीबी है, तो ये हमारे टारगेट रहेगा इस टॉपिक का। तो 3-point टेस्ट क्रॉस कैन बी यूज्ड टू मैप 3 लिंक्ड जीन, और ये तीनों लिंक जीन होनी चाहिए, तीनों जीन पास भी होना चाहिए। और 3-point टेस्ट क्रॉस से आप एक बार में, जैसे 2-point टेस्ट क्रॉस से आप एक क्रॉस से 2 जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता कर रहे थे, और 3-point टेस्ट क्रॉस में आप एक क्रॉस से 3 जीन्स के बीच में रिलेशन पता करने वाले, उनके बीच में दूरी, उनका ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, जैसा कि इस टॉपिक का नेम हमको बता रहा है कि टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस को हम जानते हैं कि F1 हिट्रोजाइगस प्लांट की क्रॉसिंग या F1 प्रोजेनी की क्रॉसिंग रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करना, उसको आप बोल रहे थे टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर मैंने F1 प्रोजेनी ले ली और मैं होमोजाइगस रिसेसिव, सपोज मैंने स्मॉल ए के साथ में इसकी क्रॉसिंग करा दी। अगर मैंने यहाँ पर F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप माना कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक क्रोमोसोम पर ये सिचुएशन। अब मुझे हेटेरोजाइगस बनाना है, तो दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसकी क्रॉसिंग मुझे होमोजाइगस रिसेसिव, तो मुझे क्या जीनोटाइप लेना होगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और मुझे जिस फ्रैक्शन में प्रोजेनी मिलेगी, मुझे कुछ प्रोजेनी रिकॉम्बिनेंट मिलेगी, कुछ प्रोजेनी पेरेंटल मिलेगी, उनके बेस पर मैं पता करने वाली हूँ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी। सबसे पहले डिस्टेंस पता करने से पहले मेरा टारगेट रहेगा कि मैं उनका ऑर्डर पता करूं, ठीक है। जब तक आपको ऑर्डर नहीं पता होगा तो आप डिस्टेंस को नहीं मेजर कर पाओगे एक्यूरेट। तो आपको सबसे पहले इस प्रोजेनी का रिजल्ट देखकर, ठीक है, प्रोजेनी का रिजल्ट देखोगे, आप रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी देखोगे, टोटल प्रोजेनी देखोगे, पेरेंटल टाइप प्रोजेनी देखोगे, और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का पता लगाओगे, और जितनी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ही जीन्स के बीच में डिस्टेंस आएगी। तो हमारा ये टारगेट है। यस स्टूडेंट, देखो जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, आप टेस्ट क्रॉस के लिए पहले आपको F1 जनरेशन रेडी करनी है, और F1 जनरेशन के लिए आपको चाहिए पेरेंटल प्लांट या पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। मेरा ये सारा वर्क चल रहा है ड्रोसोफिला पर, और ये सबकी स्टडी करी गई थी मॉर्गन के द्वारा, राइट। तो ये हमारा जो ये है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, और आप F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करवाना चाहते हो होमोजाइगस रिसेसिव, तो सबसे पहले आपको रेडी करनी है F1 जनरेशन, ठीक है। और F1 जनरेशन आप रेडी करते हो कैसे? पेरेंटल, ये पेरेंटल होमोजाइगस डोमिनेंट और पेरेंटल होमोजाइगस रिसेसिव, और मुझे, मैंने इसको बोला पेरेंटल, और पेरेंटल मुझे मिला। पेरेंटल की क्रॉसिंग के बाद मुझे वी आर गेटिंग F1 जनरेशन दैट हैव दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप, राइट स्टूडेंट। और ये मेरे पास F1 जनरेशन आ गया, ये मैंने F1 जनरेशन का जीनोटाइप लिखा है। F1 जनरेशन का जीनोटाइप, इसको समझो, ये F1 जनरेशन का जीनोटाइप, एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप F1 का, कैपिटल ए दूसरे होमोलोगस पर स्मॉल ए, कैपिटल बी दूसरे होमोलोगस पर स्मॉल बी, कैपिटल सी दूसरे होमोलोगस पर स्मॉल सी, राइट। अब ये F1 जनरेशन की आप करवाओगे टेस्ट क्रॉस, जो अभी मैंने आपको समझाया। अब इस F1 जनरेशन जिस तरह की प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, उसके बेस पर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं। पहले किस तरह की प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंड करता है किस तरह के गैमेट बनाएगा। तो आप ये जानो पहले कि इस कंडीशन में अगर प्लांट का जीनोटाइप है तो गैमेट कितने तरह के बनेंगे, कितने तरह के गैमेट पेरेंटल टाइप होंगे, कितने तरह के गैमेट में रिकॉम्बिनेशन मिलेगा, राइट। तो हम ये समझ रहे F1 जनरेशन का जीनोटाइप, और हमको पता है क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के टाइम पर, और मियोसिस के टाइम पर हर क्रोमोसोम ने अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बना ली है, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड में से 4 सिस्टर क्रोमेटिड, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 सिस्टर क्रोमेटिड इसकी, 2 सिस्टर क्रोमेटिड इसकी, और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन आप करवाते हो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के कारण जीन का एक्सचेंज होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए इस पिक्चर में ये दो, आपको 4 में से केवल 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में, और 2 आपको बिल्कुल पेरेंटल टाइप वाले
गैमेट मिलेंगे। ये सिस्टर क्रोमेटिड जिस गैमेट में जाएगी, ये सिस्टर क्रोमेटिड जिस गैमेट में जाएगी वो पेरेंटल टाइप होंगे। अब देखिए यहां सिंगल क्रॉसओवर दिखाया है इन दोनों में, एक क्रॉसओवर, राइट। जब सिंगल क्रॉसओवर दिखा है, ये पेरेंटल टाइप, कैपिटल ए का फ्रेंड बन गया कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल बी स्मॉल सी, और स्मॉल ए का फ्रेंड बन गया कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, और ये पेरेंटल टाइप। ये आपको कितने तरह के गैमेट मिल गए? 4 टाइप्स के, राइट। पहले तो आप एक और चीज क्लियर करो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको हेट्रोजाइगोसिटी कितने जीन्स में दिख रही है? 3 में। और हमको एक फॉर्मूला याद है, जब हेट्रोजाइगोसिटी 3 जीन्स में होती थी तो गैमेट बनते थे आपके ए टाइप के, क्योंकि हमको फॉर्मूला लर्न है 2 की पावर n 2 की पावर 3 एन यहाँ पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, और आपको ए टाइप के गैमेट बनाना है। ए टाइप के गैमेट में कितने पेरेंटल होंगे, कितने पेरेंटल टाइप होंगे? 2 पेरेंटल टाइप, जिसका नाम है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, अब इन सबको तो ये तो एक टाइप हो गया। सेकंड पेरेंटल स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट, ये दूसरा पेरेंटल हो गया। अब आपको 8 में से 2 तो मिल गए पेरेंटल, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और ये मुझे मिले गैमेट, राइट। अब मुझे 6 रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनाने, नए कॉम्बिनेशन वाले, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। देखो क्रॉसिंग ओवर कैसे कैसे हो सकता है? ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में हुआ तो इस तरह के रिजल्ट मिले। नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर बी और सी के बीच में, जब बी और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, पहले वाले क्रॉस में आपने सिंगल क्रॉस लगाया बिटवीन ए एंड बी, नाउ इन द सेकंड केस आप सिंगल क्रॉस लगा रहे हो बिटवीन बी एंड सी, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा? ये पेरेंटल टाइप, कैपिटल ए का फ्रेंड, यस ये रहा कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां पे क्रॉस लगा है ये, और कौन आ जाएगा इसके साथ में? स्मॉल सी, राइट। यहां पर स्मॉल ए स्मॉल, इसका फ्रेंड कौन बन जाएगा? कैपिटल सी, और ये पेरेंटल टाइप। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, आपने दोनों केसेस में सिंगल क्रॉस लगाया बिटवीन फर्स्ट केस में ए एंड बी और सेकंड केस में बी और सी। नाउ ये भी तो पॉसिबल है कि साइमल्टेनियस ए और बी के बीच में भी लगे और बी और सी के बीच में भी लगे, डबल क्रॉस इसको बोलते हैं। तो डबल क्रॉस का रिजल्ट क्या होता है कि जो सेंटर वाला जीन है, जो सेंटर वाले एलील्स है वो चेंज होंगे। ये पेरेंटल टाइप, कैपिटल ए सेंटर में भी है, स्मॉल बी कैपिटल सी। जब डबल क्रॉस लगता है, डबल क्रॉस का सिग्नेचर आपको सेंटर वाला एलील वो चेंज करना है। यहां पर स्मॉल ए कैपिटल बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, राइट। आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊं कि सेंटर वाला ही क्यों चेंज हुआ है? ये देखिए, कैपिटल ए इधर था, पहले मैं सिंगल क्रॉस बता रही हूं, कैपिटल बी, यहां पर कैपिटल ए था कैपिटल बी, सेकंड होमोलॉगस आप बना रही थी, कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट, जब सिंगल क्रॉस था, राइट स्टूडेंट। तो आपने रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाए? ये पेरेंटल टाइप, यहां पर कैपिटल ए का फ्रेंड कौन हो गया था इस केस में? कैपिटल ए का फ्रेंड स्मॉल बी और स्मॉल ए का कैपिटल बी, ये पेरेंटल टाइप ए बी और ये पेरेंटल टाइप, राइट, जब सिंगल क्रॉस करवा रहे थे। और नेक्स्ट केस में आप क्या कर रहे थे? यस ए, और 3 जीन थे, आप तीनों को लिखो, ए बी सी। बताइए स्टूडेंट, फर्स्ट केस में आपने क्या किया था? अगेन अगेन, यस, बोलो स्टूडेंट्स। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, मैं दोनों बस जो वो उन्हीं क्रोमोसोम्स को दिखा रही हूँ जिसके बीच में हो रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ। जब यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये पार्ट ऐसे आया, और ये तो इस कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और ये वाला स्मॉल ए, गाड़ी यहां से चली, और कैपिटल बी और कैपिटल सी, राइट। अब जब आपने ये क्रॉस किया, जब सिंगल क्रॉस कर रहे हो तो बी और सी इधर चले गए और कैपिटल बी और सी इधर आ गए, राइट। और सेम आप इधर भी सिंगल क्रॉस करोगे तो कैपिटल ए बी के साथ ये इधर और ये इधर। अब देखो डबल क्रॉस में क्या हुआ, जब आपने डबल क्रॉस में 2 सिंगल क्रॉस लगाते हैं, एक सिंगल क्रॉस यहां, राइट, जब एक सिंगल क्रॉस लगा यहां पर, डबल क्रॉस में 2 सिंगल क्रॉस है, तो स्मॉल बी स्मॉल सी अपवर्ड और कैपिटल बी कैपिटल सी
डाउनवर्ड, राइट। दोबारा क्रॉस लगा होगा तो यहां पर आपने ऊपर स्मॉल सी को सेट कर दिया था, वो नीचे और कैपिटल सी ऊपर। क्या तुमने समझा स्टूडेंट्स? यहाँ एक क्रॉस से ये ऊपर, ये वाला पार्ट और ये पार्ट नीचे, फिर दोबारा क्रॉस लगा तो जो ऊपर था वो नीचे और जो नीचे था वो ऊपर। तो हम कौन सा वाला रिजल्ट देंगे कि डबल क्रॉस में जब भी आप बीच वाला चेंज जीन को चेंज कर रहे हो, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, आप समझ जाना इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डबल क्रॉस ओवर। ठीक है, डबल क्रॉस की आपको इस तरह से मिलेगा। यस स्टूडेंट, तो हमने यहां पर फिर से आते हम और हमको कॉन्सेप्ट मिल गया। अब नाउ लेट्स काउंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट। टाइप्स बताते हैं। ये सब एक टाइप के, सब पेरेंटल टाइप। कितने टाइप बोलोगे यहाँ पर? वन टाइप। ये दो टाइप हो गए, ए टाइप काउंट कर रहे, 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जिस प्रोजेनी का जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है वो कितने तरह के गैमेट बनाएगा? 8। 8 में से दो पेरेंटल, सुनो, 8 में से दो पेरेंटल, दो डबल क्रॉस के प्रोडक्ट, दो डबल क्रॉस के प्रोडक्ट और 4 सिंगल क्रॉस के प्रोडक्ट। क्लियर? दो डबल क्रॉस के प्रोडक्ट, ये दोनों, ये तो पेरेंटल टाइप सब में मिलेंगे, ये डबल क्रॉस के प्रोडक्ट और ये 4, ये दोनों और ये दोनों सिंगल क्रॉस के प्रोडक्ट है, राइट। और आपको जानना था ए बी और सी के बीच में डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। ड्रोसोफिला पे हम स्टडी कर रहे हैं 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, और ड्रोसोफिला में आपने 3 लिंक्ड जीन लिए, जैसे कि ये 3 लिंक जीन है। कंडीशन होनी चाहिए जिन 3 जीन्स का टेस्ट क्रॉस कर रहे हो शुड बी लिंक्ड, और ये एस टी ई एस एस ये लिंक्ड है। ये सिचुएशन, पहले ये बताइए, ये क्या मैंने टेस्ट क्रॉस बनाया है? टेस्ट क्रॉस का क्रॉसिंग दिख रही है आपको? नहीं। प्लस प्लस, ये तो पेरेंटल है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये तो पेरेंटल प्लांट, पेरेंटल होमोजाइगस की क्रॉसिंग, पेरेंटल होमोजाइगस रिसेसिव, और आपको F1 जनरेशन मिली, राइट। अब ये हो गया हेटेरोजाइगस, और आपको 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के लिए इसकी क्रॉसिंग किसके साथ करनी है? बोलिए स्टूडेंट। हेटेरोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव, STESS के साथ में। यस, ये देखिए, और बिल्कुल ध्यान से हमको समझना है ये वाला कॉन्सेप्ट। ये F1 प्रोजेनिक, क्योंकि मेरा टॉपिक चल रहा है 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, F1 की क्रॉसिंग मैंने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल प्लांट, पेरेंटल ड्रोसोफिला से करिए रिसेसिव के साथ में। अब किस बेस पर आप इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता कर रहे थे? किस बेस पर? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पर, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे पता करोगे? इन क्रॉसिंग के बाद में जो आपको प्रोजेनी मिलेगी उस प्रोजेनी में आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, राइट। अब आपको ये वाली जो जनरेशन है ना, जो F1 वाली, ड्रोसोफिला के केस में F1 आप मेल नहीं लोगे, फीमेल लोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मेल ले लेते तो मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, आपको केवल 2 तरह के गैमेट मिलते इस केस में। तुम कल वाली बात से कंफ्यूज मत होना, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अलग अलग बातें थी, ये एक क्रोमोसोम्स के तीनों जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और आपको केवल 2 ही तरह के गैमेट मिलेंगे। लेकिन आपको ये F1 जनरेशन की ये क्या लेना है? फीमेल। फीमेल ही कितने तरह के गैमेट बना पाएगी? 8 टाइप्स के गैमेट, जिसमें पेरेंटल टाइप भी होंगे और रिकॉम्बिनेंट टाइप भी होंगे। अब इसकी क्रॉसिंग होमोजाइगस रिसेसिव मेल के साथ में करें, बन गया कॉन्सेप्ट। आगे बताइए कितने तरह की प्रोजेनी मिलेगी? बोलो दीपक। जितने तरह के गैमेट उतनी तरह की प्रोजेनी। कितने तरह के गैमेट बनाएगी? हेटेरोजाइगोसिटी 3 प्लेस पर है, 1 2 3। हेटेरोजाइगोसिटी जब 3 प्लेस पर है तो गैमेट 8 है, और जितने तरह के गैमेट उतनी तरह की प्रोजेनी, 8 तरह की प्रोजेनी मिलेगी। 8 टाइप की प्रोजेनी में से 2 तो होंगी पेरेंटल, और पेरेंटल टाइप की प्रोजेनी का नंबर ऑलवेज हाई होता है, ठीक है। 8 टाइप में से 2 पेरेंटल, 2 डबल क्रॉस, और जिस प्रोजेनी का नंबर सबसे कम होगा वो रिजल्ट है डबल क्रॉस का। इस बात को समझिए आप। ये देखो, आप करवा रहे हो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, F1 जनरेशन की क्रॉसिंग होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में करी, टोटल आपको इतनी प्रोजेनी मिली, इतनी तरह की ड्रोसोफिला मिली। कितनी तरह की ड्रोसोफिला? 8 टाइप्स की। देखो सबसे ज्यादा नंबर इसमें कौन सी वाली प्रोजेनी का है? सबसे ज्यादा नंबर
यहां पर आपको ये दिख रहा है 283 और 278, राइट। और जैसे ही आपने सबसे ज्यादा नंबर देखा तो आप बोलोगे कि ये दोनों प्रोजेनी हमारी पेरेंटल टाइप है। चलो पेरेंटल टाइप देखना। एसटी पेरेंट्स में, इसके पेरेंट्स में पॉजिटिव 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 एक क्रोमोसोम का था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरे पेरेंट का एक, क्योंकि एक गैमिट इस प्रोजेनी में एक गैमिट इसका आया और एक गैमिट इसका, एक गैमिट फीमेल का है और एक गैमिट मेल का, दोनों पेरेंटल टाइप है। तो आपने बोला ये दोनों दोनों इसके क्रोमोसोम पेरेंटल टाइप, तो ये प्रोजेनी कौन सी हो गई? पेरेंटल टाइप, वाइल्ड टाइप। सेकंड केस में ये भी पेरेंटल टाइप, एक ये वाला गैमेट इधर आया, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है इसमें, और ये इधर आया, ठीक है। तो इन दोनों ड्रोसोफिला को आपने क्या बोला? पेरेंटल टाइप। सबसे कम नंबर कौन सा है यहाँ पर? 5 और 3। जिन ड्रोसोफिला का नंबर सबसे कम है वो ड्रोसोफिला रिजल्ट है, प्रोडक्ट है डबल क्रॉस का। अब देखना यहाँ पर डबल क्रॉस का जीनोटाइप देखना स्टूडेंट, बिल्कुल दिमाग लगाना, अगर आप बिल्कुल सुनेंगे तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। डबल क्रॉस वाली कैसे पता चला ये डबल क्रॉस है? लीस्ट नंबर जिनका होता है वो डबल क्रॉस वाली प्रोडक्ट है। अब यहां पर ये पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप से कंपेयर करो, पेरेंट में पॉजिटिव 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 एक जगह थे, राइट। अब यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव ये वाला चेंज है, और डबल क्रॉस का मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटर वाला चेंज होता है। तो अब यहां पर इसको साइड में लगा रखा है क्योंकि ये डबल क्रॉस हुआ है, उसके कारण आपको ये जीनोटाइप मिला। डबल क्रॉस में सेंटर वाला चेंज होता है। अब इसको एसएस को यहां दिखा रखते हैं क्योंकि एसएस चेंज है, एसएस से तो चेंज है यहां पर, तो आप क्या बोलोगे? एसएस है ना, उसकी लोकेशन साइड में नहीं है, बीच में। तो ये जिसकी आप मैपिंग कर रहे हो उसका सबसे पहले, क्योंकि आप 2 टास्क लेकर चल रहे थे, 3 जीन्स का ऑर्डर ऑर्डर पता चला आपको डबल क्रॉस प्रोजेनी देखकर, राइट। डबल क्रॉस प्रोजेनी एसटी, एसएस और ई, ये है। आपको ऑर्डर पता लग गया। जो बीच वाला चेंज हुआ देखना, ये भी डबल क्रॉस वाला प्रोडक्ट है, एस टी ई, इसके पेरेंट में स्मॉल एस एस था, लेकिन यहाँ पे ये वाला चेंज हुआ, तो आप समझ जाओगे कि एस एस क्या है? सेंटर में। पता लगा आपको डबल क्रॉस प्रोजेनी को देखकर सेंटर वाले जीन्स की लोकेशन। आगे बढ़िए, ये पेरेंटल टाइप हो गई, ये डबल क्रॉस हो गई, ये डबल क्रॉस प्रोजेनी हो गई। नाउ ये डन, ये डन। इसको समझते हैं अब, इन दोनों को। सिंगल क्रॉस में 2 सिंगल क्रॉस लग रहे थे, एक सिंगल क्रॉस यहां पर, राइट। सिंगल क्रॉस में एक अलग और 2 एक जैसे, एक अलग 2 एक जैसे। यहां देखना, एक अलग 2 एक जैसे, एक अलग 2 एक जैसे, तो आप समझ जाओगे सिंगल क्रॉस है। लेकिन इसमें किस किस के बीच में क्रॉस लगा है ये आपको जानना है। देखो अभी मैंने डबल, सबसे पहले मुझे डबल क्रॉस प्रोजेनी को देखकर ऑर्डर पता करना है। एस टी के बाद ई है या एस एस है? एस एस, यहां पर एस एस और यहां ई, राइट। एस टी एस एस ई, एस टी और एस एस के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हुई होगी, है ना, इसमें यहां पर, यहां क्रॉसिंग ओवर होगी, इसके बदल में तो क्रॉसिंग ओवर चलता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, तो ई और एस एस वाला पार्ट ऊपर, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको एस एस और ई वाला, और ये वाला पार्ट ये रहा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये वाली प्रोजेनी आपको, ये दोनों प्रोजेनी आपको कौन से वाले क्रॉस को दिखा रही है? एसटी और एसएस के बीच में। ये कौन सा वाला क्रॉस है? एसटी और एसएस। यहां पर भी देख लो तुम, इस एसएस को यहां पर, ये दोनों एक जैसे हैं, तो पक्का से ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनके बीच में क्रॉस नहीं लगा है। एसएस पॉजिटिव और एसटी अलग अलग है, एक रिसेसिव है और एक वाइल्ड टाइप है, तो इनके बीच में क्रॉस लगा है। तो समझ गए, इन दोनों प्रोजेनी में एसटी और एसएस के बीच में क्रॉस लगा है, सिंगल क्रॉस। इधर देखना, अब ये लास्ट प्रोजेनी आपकी बची, यहां पर भी सिंगल क्रॉस है, और आपने जीनोटाइप ऑर्डर ऐसे कर रखा है, ई, राइट। अगेन यहां क्या लिखा था? एस एस पॉजिटिव, आप बीच में क्यों कर रहे हो? डबल क्रॉस से मुझे पता लगा, और यहां पर ई, राइट। और इसको समझते हम, 2 एक जैसे और एक अलग, किस किस के बीच में क्रॉस लगा है? एस एस और ई के बीच में, एस एस और ई के बीच में। और यहां पर देखना, लोकेशन बताओ पहले, एस टी और यहाँ ई प्लस, 2 एक जैसे और ये अलग, तो यहां पर भी ये किसका रिकॉम्बिनेशन है? एस टी, एस एस और ई के बीच में। मीन आपको 8 टाइप की प्रोजेनी मिली, 2 पेरेंटल, सबसे कम वाली देखो
डबल क्रॉस को देखने पर ऑर्डर पता लगा, कौन सा वाला एलील बीच में ये पता लगा। फिर बोलो सिंगल क्रॉस की टैगलाइन बताओ, दो सेम एक डिफरेंट। डबल क्रॉस की टैगलाइन बताओ, दो एक जैसे बीच वाला डिफरेंट। ठीक है, ये सारे आपने ले लिए। अब बताओ इस रिजल्ट से आप क्या पता लगाओगे। अब इन सब वाले जो डेटा को हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में। कौन सा वाला फॉर्मूला, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में, क्योंकि आपका काम चल रहा है एच टी एस एस और ई के बीच में दूरी पता करना ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। लाइए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। यस, टोटल प्रोजेनी हमारी है 755। ये कैसे पता चला, हमने पूरी F2 जनरेशन को काउंट कर लिया और टोटल प्रोजेनी मुझे 755। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में लिखते थे आप, जब डबल क्रॉस करते थे, जब डबल टेस्ट क्रॉस करते थे, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस करते थे, तो आप फॉर्मूला लिखते थे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाई 100। 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में। और 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट में आप लिखते थे ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन वाला लिखते थे। अब यहां पर देखना इस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी लिख रहे हो आप, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो मुझे बता सकती हो जब डबल क्रॉस लिए थे तो ए और बी के बीच में ही क्रॉसिंग था, लेकिन 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में कितने क्रॉस, कौन कौन से जीन्स के बीच में क्रॉस चल रहा है, ए और बी और सी, ए और बी और सी। जैसे कि अभी ये वाला रिजल्ट देखो, इस रिजल्ट में आपको क्या शो हो रहा है, इस रिजल्ट में आपको क्या शो हो रहा है, ये पेरेंटल टाइप, लोकेशन इसने सेट कर दी है एस टी एस एस, इसमें भी इधर सिंगल क्रॉस है, इसमें भी सिंगल क्रॉस है। और आपका पहला टारगेट है मुझे एस टी और एस एस के बीच में दूरी पता करना है। तो पहले आप ये जानो आपकी टोटल प्रोजेनी में से कितनी प्रोजेनी में एस टी और एस एस के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो मैंने बोला एस टी और एस एस के बीच में क्रॉसिंग ओवर 50, यहां पर भी एस टी एस एस के बीच में प्लस 52, और डबल क्रॉस में भी आप एक क्रॉस तो लगाते हो, तो यहां पर लिखा है 5 + 3 और आपने लिखा 50, 52, 5 + 3 टोटल, और आपको सॉल्व करने पर आया 14.6। 14.6 क्या आई आपके पास एस टी और एस एस के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही डिस्टेंस मेजर। अब नेक्स्ट टास्क है एस टी और एस एस के बाद एस एस और ई के बीच में दूरी। चलो अब तुम्हारी बारी, एस एस और ई के बीच में दूरी कितने, इनमें किस किस में हो रहा है एस एस और ई के बीच में, नहीं इसमें नहीं, ये रहा 43 + 41 + 5 + 3, क्योंकि डबल क्रॉस में ए और बी के बीच में भी होता है, बी और सी के, तो डबल क्रॉस का आपको डेटा दोनों में लिख रहा है 755 × 100 और आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा आंसर सॉल्व करने पर, 12.2। तो आप क्या बोलोगे, 12.2 इज द डिस्टेंस बिटवीन एस एस एंड ई। और फॉर्मूला क्या निकला, चलो फॉर्मूला बताइए क्या फॉर्मूला निकला। ए और पहले ए बी सी, सपोज मैंने इनका नाम ए बी सी दे दिया, ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता करने के लिए ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलिए स्टूडेंट। यस, नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस प्लस नंबर ऑफ डबल क्रॉस प्रोजेनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। कितनी प्रोजेनी में उस प्लेस पर सिंगल क्रॉस लगा, कितनी प्रोजेनी में डबल क्रॉस लगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। क्लियर। अब ये देखो इसके कॉन्सेप्ट हमको तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, राइट। और आपने ऐसा मैप बनाया एस टी, बीच में लिखा एस एस, फिर ई, पूरी बात इसको इंफॉर्मेशन को लो। अभी एस टी और एस एस के बीच में कितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई, इतना, फिर एस एस और इसके बीच में इतना। क्या आपने एस टी और ई के बीच में सीधा रिलेशन देखा था, नहीं, लेकिन तीनों लिंक्ड है, तीनों लिंक्ड है, तो आपने बोल दिया इसको मैंने ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो मुझे एस टी और ई के बीच में
डिस्टेंस पता लगी। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, देखो स्टूडेंट समझो, क्वेश्चन आपको कंप्लीट रीड करना होता है। अब पॉपुलर पॉपुलर इज ए डायोशियस प्लांट, एक प्लांट की कहानी है। वाइल्ड टाइप 3 जीन्स है, कैपिटल ए क्रॉस करा रिसेसिव के साथ। F1 जनरेशन में आपको ये मिलेगा जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, ये F1 जनरेशन। इसका तुमने बैक क्रॉस किया ट्रिपल म्यूटेंट रिसेसिव के, ट्रिपल म्यूटेंट। ट्रिपल म्यूटेंट का मतलब स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ। ये कितने तरह के गैमेट बनाएगा F1 जनरेशन। हेटेरोजाइगोसिटी देखो 1 2 3, गैमेट कितने टाइप के बनेंगे 8 में से 2 पैरेंटल। अब देखना यहाँ पर आपको ये डेटा मिला इनकी क्रॉसिंग के बाद F2 का डेटा, उस F2 के डेटे के बेस पर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है, फिर डिस्टेंस पता करना है। यस बताइए स्टूडेंट कैसे पढ़ते हो इसको, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इधर से आया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, सबसे ज्यादा नंबर पैरेंटल, ठीक है। तो एक तो ये पैरेंट है और एक ये पैरेंट है। आप सबसे पहले पेरेंट को क्यों देखते हो, पेरेंट को देखने पर मुझे यह समझ में आया कि हमारे क्रोमोसोम पर जीन कहीं पेरेंट के क्रोमोसोम में जीन कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भी तो हो सकते थे। ये आपको कई क्वेश्चंस में मिलेगा, हमेशा आपको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी नहीं मिलता, कुछ चेंज होता है क्वेश्चंस में। लेकिन इस पेरेंट को देखने पर मेरे को पता चला एक पर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल, एक तो पेरेंटल टाइप ये और दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, राइट। आपने देखा फर्स्ट पेरेंटल टाइप पता चल गया और आपने लिख दिया ये पी टाइप। फिर उसके बाद में क्या देखना होता है, ऑर्डर पता करो। ये तीनों लिंक्ड है, ए बी सी तीनों लिंक्ड है, लेकिन इनका ऑर्डर मे बी सी ए बी बी ए सी कैसा भी। और ऑर्डर पता करने के लिए आप कौन सी प्रोजेनी देखते हो, जो सबसे लीस्ट होती है। सबसे लीस्ट कौन सी है 16 और 14, और सबसे लीस्ट प्रोजेनी में डबल क्रॉस होता है। डबल क्रॉस में सेंटर वाला चेंज होता है। देखना यहां लिखा है, एक एक को पढ़ो, स्मॉल ए कैपिटल बी, एक को पढ़ना है इसमें, क्योंकि उधर से एक एक आए, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कौन सा वाला चेंज है, स्मॉल ए कैपिटल बी सी स्मॉल सी, तो इस बीच में कौन आएगा बी, और आपके इसमें बीच में बी ही लिखा हुआ है। तो ये डबल क्रॉस, ये इस यहाँ पर ए और बी के बीच में भी रिकॉम्बिनेशन है और बी और सी के बीच में भी रिकॉम्बिनेशन है, डबल क्रॉस। तो यहाँ पे आपने लिखा ये डबल क्रॉस की प्रोडक्ट है। चलो अब बताना यहाँ पर किस किस के बीच में रिकॉम्बिनेशन है, इन दोनों में। और मैंने सिंगल क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या एक क्लू दिया था, एक दो सेम और एक डिफरेंट। एक एक को ऐसे पढ़ते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, बी और सी के बीच में। तो आपको यहाँ पर बी और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ है। यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, बी और सी के बीच में। यहां देखना स्टूडेंट, ये भी सिंगल क्रॉस है, दो एक जैसे, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसका मतलब ए और बी के बीच में है। यहां देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ए और बी के बीच में। इन डेटा से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या फायदा होगा, वो देखो। एक बार में 3 जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता करो, लेकिन एक बार में एक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो चलो ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन, ए और बी के बीच में दूरी देखो। बताइए स्टूडेंट, ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए ए और बी का क्रॉसओवर किस किस में हुआ है, ए और बी का क्रॉसओवर 100, सही बोल रही हूँ, 120 प्लस लगाना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये भी आप देखना प्लस, क्योंकि डबल क्रॉस में भी ए और बी के बीच में और बी और सी के बीच में भी होता है, लेकिन ए और बी का 16 प्लस 14, टोटल बताना 1000। यस, कितना आएगा कैलकुलेट करो फास्ट, इनको ऐड करने पर कितना आया 250, 250 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 125 सेंटीमॉर्गन। तो आप क्या बोलोगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 25, ए और बी का। तो अब बी और सी का बताओ, बी और सी का डेटा लिख लो, बी और सी का, बी और सी के बीच में कहां का रिकॉम्बिनेशन था 65 प्लस 75 प्लस डबल क्रॉस प्रोजेनी बताओ, क्योंकि डबल क्रॉस में बी और सी के बीच में भी है, 16 प्लस 14,000 टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाई 100, और सॉल्व करने पर आ जाएगा कितना 17 मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन में। राइट स्टूडेंट, कर पा रहे हो उससे, कर लिया आपने ये वाला क्वेश्चन, कर लिया था दीपक, हाँ राइट। अब करते हैं 4 क्वेश्चन सॉल्व, मुझे स्क्रीन पर।
एनोटेशन मोड से हटाऊं इसको। This one. Now solve this question. ड्रोसोफिला के 3 जीन्स है बी एम वाई। इन ड्रोसोफिला बार आए, समझना होगा, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन। इन ड्रोसोफिला बार आई कैपिटल बी डोमिनेंट म्यूटेशन है, while miniature wings small m and yellow body color y are recessive mutation। कैपिटल बी स्मॉल एम होने पर ये मिनिएचर विंग्स आएगा और स्मॉल वाई होने पर येलो बॉडी आएगी। हेटेरोजाइगस फीमेल फॉर दिस म्यूटेशन। हेटेरोजाइगस समझ गए? हेटेरोजाइगस female for this mutation were close to a normal eyed excuse me normal eyed miniature wing and yellow body color male। assume the following progeny was obtained based on, आपको रिजल्ट, आपको ऑर्डर बताना है पहले। यस चलो बताइए। यस स्टूडेंट्स, ये डेटा मिला आपको एक्टिव प्रोजेनी का, और इस एक्टिव प्रोजेनी के डेटा के बेस पर हम बी और एम और वाई के बीच में डिस्टेंस पता करेंगे। पहले सबसे पहले पेरेंटल टाइप कौन से है इसमें? जो सबसे ज्यादा डेटा है 185 165, ये डेटा। पेरेंटल प्रोजेनी आप क्यों देखते हो? यस बिल्कुल सही, जीनोटाइप जानने के लिए। 185 बिल्कुल एक बार ध्यान से सुनना है, 185 आपने देखा और 165 ये देखा। इसका मतलब पेरेंट में पेरेंटल टाइप कैपिटल बी स्मॉल एम प्लस वाई, ये जीनोटाइप है, सुनना होगा आपको। और एक लिखा मैंने ये और एक ये वाला, राइट? ये तो पेरेंटल टाइप जीनोटाइप है, पेरेंटल टाइप जीनोटाइप। आगे बढ़िए, कंफ्यूज हो सकती हो इस क्वेश्चन में, बिल्कुल दिमाग लगाना है। लीस्ट नंबर, गुड। लीस्ट नंबर देखिए कौन कौन से लीस्ट नंबर है, 20 और 25, राइट? अब 20 और 25 में आप चेक करते हैं। 20 25 में आप चेक कर रहे हो, F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप कुछ ऐसा होगा, है ना? और आपको देखना है 20 को, देखो बताइए। मुझे पता लग गया है डबल क्रॉस को देखकर कि सेंटर में कौन सा है। हाँ सेंटर में कौन सा है, ये वाला 20, और इस रिजल्ट को हमको देख लेना है। बी एम वाई, बी एम वाई, बोलो स्टूडेंट्स क्या क्लू मिला इसमें? एक बार इसको देखो, बी एम वाई। अगर ये जीनोटाइप मैं कुछ ऐसे लिखती, क्योंकि पेरेंट से मुझे पता लगा कि ये पेरेंटल गैमिट है, F1 जनरेशन में कुछ इस तरह के गैमिट थे, क्रॉसिंग ओवर होगी डबल क्रॉस, क्या रिजल्ट मिलेगा? M1 M पॉजिटिव, B पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, एक तो ये, और एक M B और Y, एक ही। अब देखना B M Y, आपको दिमाग तो लगाना होगा। पहले आपने पेरेंटल टाइप देखे, इसमें क्रॉस करवा के देख लो डबल क्रॉस, और डबल क्रॉस करवाने पर ये वाला, इससे कंपेयर किया हमने, और हमने बोल दिया एम बी वाई इस ऑर्डर में। दूसरा वाला डबल क्रॉस देखो, ये है सेकंड डबल क्रॉस। एक डबल देखना स्टूडेंट, एक बार स्क्रीन पर देखो, एक तो डबल क्रॉस ये मिल गई। अब दूसरी डबल क्रॉस आपको तलाश करना है, एक डबल क्रॉस ये आपने फाइंड कर ली। अब सेकंड वाली डबल क्रॉस को मैं ये बोल सकती हूँ, सेकंड डबल क्रॉस का जीनोटाइप कुछ इस तरह का मिलेगा, ये नहीं है, ये वाला है, राइट? तो एक डबल क्रॉस ये,
और ऑर्डर आप बता रहे हो एम बी वाई। ये सॉल्व, ये सॉल्व, ये सॉल्व और ये वाला सॉल्व। अब 4 और बचे और ऑर्डर हम लिख रहे हैं एम बी वाई, एम बी और वाई। राइट स्टूडेंट, तुम मुझे बता सकते हो इसमें किस किस के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ है? मैच करो पेरेंट वाले से। पेरेंट ये बी, ये वाला देखना एम, बोलो बोलो करो, ये वाला, ये वाला, ये, हाँ, एम बी वाई। देखिए बी और वाई एक जैसे, बी और वाई एक जैसे, ये चेंज क्योंकि इसके पेरेंट भी यहाँ पे पॉजिटिव था, तो इसका मतलब किसके बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ है? एम और बी के बीच में। ये वाला डेटा सॉल्व हो गया था, ये बच रहा है ये वाला, एम और बी के बीच में। इसमें यहां बताना। यस, बोलिए स्टूडेंट, पहले सीक्वेंस लिखते हैं क्या? एम बी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। बोलिए स्टूडेंट्स, इसमें एम बी पॉजिटिव और इसके साथ था स्मॉल वाई, केवल वाई, लेकिन यहां पर ये चेंज हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर बी और वाई के बीच में। ये भी सोल्व हो गया। नाउ इधर आओ, बोलो स्टूडेंट, यहां बी, बी लिखो, वहां पर देखो केवल बी, फिर इसमें इसकी बात कर रहे हो, पहले सीक्वेंस बता लो, एम पॉजिटिव बी और वाई। बताइए, कंपेयर करो। इसमें बी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे, ये वाई चेंज, तो किस किस के बीच में लिखोगे? बी और वाई। यहां देखना एम पॉजिटिव बी पॉजिटिव और वाई, एम और बी के बीच। राइट। और कोई सिंपल ट्रिक, और कोई सिंपल ट्रिक इसकी, इतना टाइम ना लगे इसलिए कोई सिंपल ट्रिक हम फाइंड करेंगे। चलो पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं एक बार इस टास्क को। बोलिए स्टूडेंट, अब बताओ किस किस के बीच में दूरी पता करें? पहले ऑर्डर तो क्या हो गया? एम बी वाई, तो पहले एम और बी के बीच में दूरी पता करो। एम और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन कहां कहां हुआ? बोलो, डेटा गलत मत बताना। 25 प्लस 45 और डबल क्रॉस 30 और 20, टोटल प्रोजेनी, काउंट फास्ट। सेवन 700। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आएगा? एम और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? मल्टीप्लाई 100, डोंट फॉरगेट। कितना आएगा? 50 और 25 प्लस 45 करिए, 70 प्लस 50 अपॉन 7, 127 कितना आएगा? सॉल्व करो, 120 डिवाइडेड बाय 7, 17.14, और 17.14 इज द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड बी। नाउ बी और सी के बीच में डिस्टेंस पता करिए, बी और वाई के बीच में फर्स्ट। तो बी और वाई के बीच में डेटा आपको बताएगा, कौन कौन सा वाला डेटा? बोलिए स्टूडेंट। हाँ, बी और वाई बोलो। 120 प्लस 110 प्लस 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई 100, और सॉल्व करने पर कितना आएगा? 40, दैट इज 40 मैप यूनिट। राइट स्टूडेंट, तो ये हमने किया। चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या आया? लोकेश, पहले ऑर्डर पर क्या पता करा था? बी सेंटर में था, तो एम बी वाई, एक ऑप्शन आपका बी मिला। सेकंड बताइए, बी और वाई के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही थी? 40, तो आपके कौन से ऑप्शन सही हो गए? बी एंड सी। राइट, इस तरह से आपको करना है। अब कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन है लेकिन उससे रिलेटेड है। सबसे ज्यादा प्रोजेनी देखिए, ये रही। राइट, और बिल्कुल अपन सोचते हैं 230, लेकिन यहां दो तरह की पेरेंटल प्रोजेनी होती है। स्क्रीन पर हो एक बार प्लीज। इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन जितना अपन को दिख रहा है।
230 दो तरह की पेरेंटल प्रोजेनी होती है। जब आपने F1 जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो दो तरह के पेरेंटल प्रोजेनी होती है, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी वाली, और एक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी वाली। अगर आपके पेरेंटल प्रोजेनी में एक कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, पेरेंट में ये था, तो पेरेंट में बच्चों में क्या आएगा, जो पेरेंटल प्रोजेनी में कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब आपको पहचानना है ये, और सबसे ज्यादा डेटा ये वाला है, राइट, और सबसे कम डेटा ये वाला है। मुझे एक ही पेरेंट तक मैं पहुंच रही हूं, एक पेरेंट तक। अब मुझे फाइंड करना है, ये चारों डेटा एक जैसे, ये तीनों डेटा और एक जैसे, इनमें से केवल एक ही पेरेंट है, वो हमको रिकॉग्नाइज करना है। कैसे करेंगे, ये तो एक पेरेंटल हो गई, और ये डबल क्रॉस हो गई, सबसे कम है, और डबल क्रॉस भी दो होती है। अब इन तीनों के डेटा भी एक जैसे, राइट, कुछ क्लू मिलेगा, लेकिन ये डबल क्रॉस है और ये पेरेंटल है। पेरेंटल में कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी है। पेरेंट में कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी है, राइट। तो दूसरे पेरेंट में स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, ये कौन से वाले डेटा में मुझे बता दो, स्मॉल सी लास्ट में। यस, एक बार मैं मान लू इसको भी पेरेंटल, क्योंकि एक में पॉजिटिव हिट हो जाएगा, सिचुएशन तो लेनी है ना, एक में पॉजिटिव तो एक में नेगेटिव, राइट। ये दोनों पेरेंटल मान ली मैंने। आपने इसको डबल क्रॉस माना क्योंकि ये सबसे कम थी। यहां देखना, पेरेंट में आऊ, ए प्लस का मतलब कैपिटल ए प्लस सब, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। बताओ, सोचो सोचो, कैपिटल ए का फ्रेंड मतलब कैपिटल ए और कैपिटल सी तो है, कैपिटल ए और कैपिटल सी है, लेकिन इन दोनों का फ्रेंड स्मॉल बी था इनके पेरेंट में, वो चेंज हो गया, वो कैपिटल बी आ गया, बीच वाला चेंज। इसका मतलब जीन का ऑर्डर यही है, राइट। अब बस तुम मुझे ये बता दो, एक डबल क्रॉस तो ये है, दूसरा डबल क्रॉस कौन सा होगा, एक डबल क्रॉस ये, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, और किस में मुझे दिख रहा है, यस, पहुंच गए, एक डबल क्रॉस ये और एक डबल क्रॉस ये, और ये पेरेंटल और ये पेरेंटल। अब तुम्हारी बारी, ऑर्डर तो बिल्कुल सही है, ऑर्डर दिया रहता है ना क्वेश्चन में सही, फिर तो फास्ट हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट, यस, कैपिटल ए कैपिटल बी फ्रेंड नहीं थे पेरेंट में, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के कारण कैपिटल ए कैपिटल बी फ्रेंड बन गए, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में स्मॉल ए स्मॉल बी फ्रेंड नहीं थे, स्मॉल ए का फ्रेंड कैपिटल बी था, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हुई इन दोनों के बीच में, ए और बी। क्लियर, ये डेटा क्लियर हो गया था, ये क्लियर हो गया था। अब कौन कौन से बच्चे बच्चे, ये वाले, कैपिटल ए का फ्रेंड स्मॉल बी था, लेकिन स्मॉल बी का फ्रेंड कैपिटल सी था, इसका मतलब बी और सी के बीच में। नेक्स्ट, यहां पर भी बी और सी के बीच में, राइट। किस फॉर्म में है, क्या ट्रांसफॉर्म में है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होता पेरेंट में, सिस, लेकिन जब ये कंडीशन है, ट्रांस, राइट स्टूडेंट। चलिए अब तुम फास्टली काउंट करके बता दो, ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और बी और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, वेरी फास्ट। ए और बी के बीच में 28, 26, डबल क्रॉस में तो दोनों में होगा, एक डबल क्रॉस 22 प्लस 24, फास्ट स्टूडेंट 1000 टोटल है, 10 सेंटीमीटर शॉर्ट, 10 सेंटीमीटर। तुम बता रही हो ए और बी के बीच में डिस्टेंस, नाउ बी और सी के बीच में डिस्टेंस, फास्ट। पहले डेटा बताओ, 220, 225, यस 20 प्लस, यस सही, डिवाइडेड बाय 1000 कितना आएगा, 491 मल्टीप्लाई 100,000 कितना आएगा सॉल्व करने पर, 49.1। और वैसे भी आप देखो इस वाले डेटा से
ये वाला जो डेटा है ना, देखो बच्चों कुछ और क्लू दूं तुमको मैं, जैसे देखो ना, सुनो सुनो सुनो, ए बी सी, ए और बी के बीच में अगर दूरी ज्यादा है तो ए और बी के बीच में अगर दूरी ज्यादा है तो इसके बीच में जहां रिकॉम्बिनेशन होगा वो प्रोजेनी ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ए और बी के बीच में जहां रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो प्रोजेनी कम है, तो इनके बीच में दूरी भी कम, जो आपने कितनी निकाली 10 ओनली। बी और सी के बीच में इतनी रिकॉम्बिनेशन हुआ, इतनी रिकॉम्बिनेशन प्रोजेनी मिल रही है, और देखो पेरेंट के लगभग इक्वल, पेरेंट के लगभग इक्वल, तभी तो आपने कितनी बताई है 49, लगभग पेरेंट के इक्वल, पेरेंट तो 50% मिलते ही, समझ गए? यस, अब आपको आंसर देना इनके, ए और बी सिस कंडीशन में थे या ट्रांस में? ट्रांस में। ए और बी आर लिंक्ड इन ट्रांस, ट्रांस था, बी सही मानना है मुझे, ए और बी आर लिंक्ड इन सिस नहीं, while बी एंड सी आर इन ट्रांस, क्यों? बीच में चेंज है ना, ए और बी लिंक्ड इन सिस, सिस में तोड़ना है, तो मुझे केवल इसमें से बी, चल आगे बढ़ो डी को, द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट आर, ये है, बताओ कौन सा है? ए पॉजिटिव बी और स्मॉल ए बी पॉजिटिव, ई सही। नेक्स्ट, जीन्स ए एंड बी आर, अब बताइए कौन सा आंसर दोगे? थर्ड ऑप्शन। एक इस क्वेश्चन से हमको एक और नई चीज सीखने को मिली, अगर हमको आपने ऐसे बोला कि जो सबसे लीस्ट डेटा है उसको डबल क्रॉस मानना है, लेकिन और दो डेटा सबसे कम दिए हुए रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको चार जो डेटा है वो लगभग एक जैसे है, तो चारों में से आप सबसे कम को पकड़ लो, ठीक है, वो डबल क्रॉस है। अब पेरेंटल पर आते हैं सपोज, और आपने बोला पेरेंट का नंबर सबसे ज्यादा, लेकिन चार मेरे को ऐसे डेटा है जो लगभग चारों बराबर है, जो सबसे हाई है उसको पेरेंट पकड़ो, उसका विपरीत, अगर उस पेरेंट पर ए पॉजिटिव, ए जो सबसे ज्यादा ए पॉजिटिव, ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी लिखा है, तो दूसरे पेरेंट को ढूंढना आसान है, क्या लिखा होगा? स्मॉल ए कैपिटल बी सी। अगर एक पेरेंट पर जो सबसे ज्यादा था कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, तो उसके स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, बिल्कुल विपरीत कंडीशन दिखा देगी। सही बने कॉन्सेप्ट दीपक?